अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सुबह की चाय के साथ एन इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज दिनांक है 16 मार्च 2021। तो चलिए आज के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक टिकट हासिल करने वाली पहली भारतीय तलवारबाज बन गई हैं। इनका नाम है सीए भवानी देवी। 27 वर्षीय भारतीय तलवारबाज हैं। किस राज्य को बिलोंग करती हैं? तो याद रखेंगे तमिलनाडु को। ठीक है, अभी तक किसी भी तलवारबाजी विधा से जुड़े खिलाड़ी ने टोक्यो ओलंपिक का टिकट हासिल नहीं किया था। तो टोक्यो ओलंपिक का टिकट हासिल करने वाली महिला और पुरुष दोनों में ही पहली भारतीय तलवारबाज बन गई हैं सीए भवानी देवी। यह उपलब्धि न केवल सीए भवानी देवी के लिए बड़ी है बल्कि भारत के लिए भी ऐतिहासिक है। याद रखेंगे ये हैं सीए भवानी देवी। तो यदि प्रश्न आ जाए कि सीए भवानी देवी किस खेल विधा से जुड़ी हुई हैं तो आपको ज्ञात होना चाहिए तलवारबाजी से। क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं, किस फुटबॉल क्लब ने एटीके मोहन बागान को हराकर पहली बार इंडिया सुपर लीग 2020-2021 का खिताब जीत लिया है? तो आपको ज्ञात होगा इंडियन सुपर लीग का आयोजन किया जा रहा है गोवा के मडगांव में फटोटा स्टेडियम में। ठीक है, फटोटा स्टेडियम को किस नाम से जाना जाता है? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर आयोजन किया गया फुटबॉल मैच का, जिसमें विजेता टीम रही मुंबई सिटी एफसी, मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब, जिसने 2-1 से हराया किसको? एटीके मोहन बागान को, जो पिछले 3 बार से लगातार जीत रही थी। ठीक है, पिछले 3 बार कब कब जीती? 2014 में, 2016 में और 2020 में। ठीक है, मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब के जो विपिन सिंह हैं उन्होंने निर्णायक गोल किया, जिसके बाद एटीके मोहन बागान हार गई। ठीक है, तो याद रखेंगे विपिन सिंह का नाम। ये कहाँ के हैं? मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब के। साथ में याद रखेंगे फटोटा स्टेडियम कहाँ पर है? गोवा के मडगांव में। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में पद्म भूषण से सम्मानित लक्ष्मण पाई का 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे किस विधा से जुड़े थे या किस विधा से संबंधित थे? तो लक्ष्मण पाई जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये थे पेंटर और आर्टिस्ट यानी चित्रकारी विधा से जुड़े हुए थे। इन्हें पद्म भूषण के साथ ही पद्मश्री, नेहरू अवार्ड, ललित कला एकेडमी जैसे सम्मानित अवार्ड से नवाजा गया है। तो याद रखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इनका नाम। ठीक है, ये हैं लक्ष्मण पाई। ठीक है, कौन थे? ये चित्रकार थे। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी भारतीय महिला क्रिकेटर वनडे क्रिकेट में 7000 रन बनाने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर बन गई है? इनका नाम है मिताली राज। ये भारत की हैं। ठीक है, और ये 7000 रन बनाने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर बन गई हैं। यह उपलब्धि लखनऊ में साउथ अफ्रीका के खिलाफ जारी चौथे वनडे में हासिल की मिताली राज ने, और कुल 213 मैचों में बनाए हैं 7000 रन। ठीक है, यानी 7000 रन पूरे किए गए हैं 213 मैचों में मिताली राज के द्वारा, और ऐसा करने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखेंगे। इनसे संबंधित कल हमने एक और फैक्ट डिस्कस किया था, जिसमें हमने बताया था कि इंटरनेशनल क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली विश्व की दूसरी और भारत की पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई हैं? तो उसका उत्तर था मिताली राज। तो जो विश्व की दूसरी थी मिताली राज, तो मैंने बताया था कि विश्व की पहली कौन है? शार्लोट एडवर्ड है। कहाँ की हैं? ये इंग्लैंड की है। तो इनका नाम भी याद रखेंगे, जिन्होंने बनाए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में 10,000 रन। ठीक है, पहले नंबर पर है शार्लोट एडवर्ड, दूसरे नंबर पर है दुनिया में मिताली राज। मिताली राज भारत से प्रथम है। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय क्रिकेटर अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में 3000 रन बनाने वाला दुनिया का पहला खिलाड़ी बन गया है? इनका नाम है विराट कोहली। ठीक है, भारतीय कप्तान विराट कोहली ने 15 मार्च को इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के दूसरे T20 इंटरनेशनल मैच में यह उपलब्धि हासिल की। ठीक है, तो याद रखेंगे नाम। साथ ही कल हमने युजवेंद्र चहल के बारे में भी बात की थी। इन्होंने T20 क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले ये बॉलर बन गए हैं। तो इनका नाम याद रखेंगे। कुल कितने विकेट लिए? 60 विकेट। क्लियर। और इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा जसप्रीत बुमराह का। अगला प्रश्न है, 63वें ग्रैमी अवार्ड्स में किस सिंगर ने रिकॉर्ड 28वीं बार इस अवार्ड को अपने नाम किया है? तो बहुत बड़ी बात है, 28 बार ग्रैमी अवार्ड जीता गया है किसके द्वारा? बियॉन्से के द्वारा। ठीक है, और ये जो 63वां ग्रैमी अवार्ड है, इसका आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन प्रत्येक वर्ष किया जाता है नेशनल कन्वेंशन सेंटर लॉस एंजलिस में। और इस बार जो ये 63वां ग्रैमी अवार्ड्स था, इसमें बियॉन्से को एक नहीं बल्कि 2 ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और कुल 28 बार इन्होंने तोड़ा है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? पिछला रिकॉर्ड तोड़ा गया है एलिसन क्राउन का। क्लियर।
ये हैं बियॉन्से मेक्स हिस्ट्री, मोस्ट ग्रैमी अवार्ड विन ऑफ एनी फीमेल आर्टिस्ट। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में किस संगठन ने इंडिया फिनटेक USD 100 बिलियन अपॉर्चुनिटी रिपोर्ट जारी की है? यह रिपोर्ट जारी की गई है फिक्की और BCG के द्वारा। BCG अर्थात बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप। ठीक है, अब बात करते हैं फिनटेक का मतलब क्या है। फिनटेक का मतलब ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या ऐसी बिजनेस कंपनी जो अपनी फाइनेंशियल सर्विसेज को पूरा करने के लिए टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगर फाइनेंशियल सर्विस को इन्हेंस करना है, ऑटोमेट करना है, तो उन सब के लिए अगर किसी भी कंपनी के द्वारा टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है तो इस तरह की कंपनियों को कहा जाता है फिनटेक। ठीक है, तो जो यह रिपोर्ट थी 100 बिलियन अपॉर्चुनिटी रिपोर्ट जो फिक्की और BCG के द्वारा तैयार की गई, इस रिपोर्ट में यही बताया गया कि भारत में फिनटेक विकास के लिए कौन कौन सी आवश्यक मेजर्स अपनाए जाने चाहिए, कौन कौन सी आवश्यक चीज़ें अपनाई जानी चाहिए, उन्हीं को पता लगाया गया इस अध्ययन के द्वारा। इस रिपोर्ट में वही रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं फिक्की की। तो आप जानते हैं इसका फुल फॉर्म क्या है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, यह भारत की ओल्डेस्ट और एपेक्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना 1927 में हुई थी। महात्मा गांधी की सलाह पर किसने की थी? याद रखेंगे GD बिरला और पुरुषोत्तम दास टंडन ने। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में समाचारों में देखा गया संगे ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? ये काफ़ी चर्चा में है संगे ज्वालामुखी। यह सक्रिय ज्वालामुखी है इक्वाडोर का, और हाल ही में यहाँ पर 8500 मीटर ऊंचे राख के बादल देखे गए, जिसके बाद ये चर्चा में आ गया। तो थोड़ा सा नया है, हमने हाल में जो अभी बुक्स पढ़ी है उनमें संगे ज्वालामुखी देखने को नहीं मिला, तो हो सकता है ये पूछ लिया जाए संगे ज्वालामुखी किस देश से संबंधित है? इक्वाडोर से संबंधित है। और बाकी आप यहाँ के जानते ही हैं कौन सा है, कोटोपैक्सी है। ठीक है, सबसे ऊंचा विश्व का जागृत ज्वालामुखी है जो है वो इक्वाडोर का कोटोपैक्सी है। और साथ में चिम्बारेजो है, वो मृत ज्वालामुखी है जो कहाँ का है, ये भी कहाँ का है, इक्वाडोर का भी है। तो चिम्बारेजो का भी नाम याद रखेंगे, कोटोपैक्सी का भी नाम याद रखेंगे, साथ में संगे ज्वालामुखी का भी नाम याद रखेंगे। तो चलिए, ये हो गए आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब देख लेते हैं आज के उन प्रश्नों को जिनका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। तीनों प्रश्नों को एक ही कमेंट में लिखिएगा, जिसका कमेंट सबसे पहले सही और सटीक आएगा, यानी सारे उत्तर सही होंगे उस कमेंट में, उस कमेंट को पिन किया जाएगा, साथ में उत्तर देने वाले का नाम अगली वीडियो में लिया जाएगा। तो पहला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने पिछले 10 वर्षों में सड़क किनारे बसाए सभी धार्मिक स्थलों को हटाने का निर्देश दिया है? आपके विकल्प हैं पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या कर्नाटक। अगला प्रश्न है, भारत के लिए T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले बॉलर बन गए हैं? इसका उत्तर तो अभी हमने वीडियो में ही दे दिया। पहला विकल्प है विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, रविंद्र चंद्रन या युजवेंद्र चहल। तीसरा और अंतिम प्रश्न है जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे, उत्तर प्रदेश के किस जिले में काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है? ये 3 दिवसीय आयोजन है। आपके विकल्प हैं सिद्धार्थनगर, लखनऊ, गोरखपुर या इनमें से कोई नहीं। तो ये हो गए वो तीनों प्रश्न जिनका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। अब देखते हैं उन पिछले प्रश्नों को जिनका सबसे पहले सही सटीक जवाब दिया गया ब्रजेंद्र कुमार सन्नी जी के द्वारा। उनके कमेंट को ऑलरेडी पिन किया जा चुका है। ठीक है, पहला प्रश्न है, किस भारतीय अभिनेत्री को यंग ग्लोबल लीडर की WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सूची में जगह दी गई है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सूची ने एक सूची जारी की है जिसमें 112 प्रॉमिसिंग यंग लीडर्स को चुना गया है, उनकी लिस्ट जारी की गई है, जिसमें भारत की दीपिका पादुकोण भी शामिल हैं। ये 40 से अंडर उन व्यक्तियों को इसमें शामिल किया गया, उन लीडर्स को शामिल किया गया है जो पब्लिक हेल्थ केयर के लिए काम कर रहे हैं, उसके लिए कैंपेन चला रहे हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं। ठीक है, इसमें शामिल हैं भारत की दीपिका पादुकोण, यंग ग्लोबल लीडर, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सूची। दीपिका पादुकोण काफ़ी समय से अवेयरनेस प्रोग्राम चला रही हैं मेंटल हेल्थ से संबंधित। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में किसको FAO का किंग भूमिबोल वर्ल्ड सॉइल डे 2020 पुरस्कार प्राप्त हुआ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। और यह अवार्ड प्राप्त हुआ है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईकार को। यह अवार्ड किसने लिया? ठीक है, आईकार तो वहाँ गया नहीं, यह परिषद तो वहाँ गई नहीं थी। तो यह अवार्ड थाईलैंड में लिया गया, जो थाईलैंड में भारत की राजदूत हैं सुश्री
सुचित्रा दुरई, तो सुचित्रा दुरई का नाम भी याद रखेंगे, थाईलैंड में भारत की राजदूत हैं। इन्होंने इस अवार्ड को प्राप्त किया किंग भूमिपोल वर्ल्ड सॉइल डे में, ठीक है। आईकार को यह अवार्ड दिया गया है, यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को अवार्ड दिया गया है सॉइल हेल्थ अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो आपको याद रखना है। साथ में आप जानते हैं वर्ल्ड सॉइल डे कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को मनाया जाता है। क्लियर? यदि बात करें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1929 में, और यह रिस्पॉन्सिबल है कोऑर्डिनेशन और गाइडेंस मैनेजमेंट के लिए, ठीक है, एग्रीकल्चर और रिसर्च और उसकी एजुकेशन में, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में समाचारों में देखा गया डसलिक 2 किन दो देशों के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो यह संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन भारत और उज्बेकिस्तान, ठीक है। इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका आयोजन किया जा रहा है उत्तराखंड के रानीखेत में। यह आयोजन चलेगा 9 मार्च से लेके 21 मार्च तक, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आयोजन कहाँ किया जाएगा यह भी पूछा जा सकता है, उत्तराखंड में। डसलिक 2 बिटवीन इंडिया एंड उज्बेकिस्तान अ मिलिट्री एक्सरसाइज। क्लियर? तो ये है आज का सेशन। यदि आप चाहते हैं सेशन की PDF, तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यदि आपका आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने मित्रों सहपाठियों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।